बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सदर विधायक व उपायुक्त पहुंचे +2 गर्ल्स स्कूल व गिरिडीह हाई स्कूल। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सरसिया में जमीन पर दावेदारी को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गलत तरीके से कागजात बनाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कराया शांत। गिरिडीह के जाने माने व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल बने ईस्टर्न रेलवे के ZRUCC के सदस्य। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने जताया हर्ष, दी बधाई। और बेंगाबाद प्रखंड के कर्मजोड़ा मोड़ से गेंद्रो रोड तक 33 करोड़ की लागत से होगा सड़क पुनर्निर्माण। गांडे विधायक ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। शहर के सरजेसी बोस एवं +2 हाई स्कूल में सदर विधायक और उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और उपायुक्त नमन प्रियेश लखना ने शनिवार को सरजेसी बोस +2 विद्यालय व गिरिडीह उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में विधायक व उपायुक्त ने सरजेसी बोस स्कूल के अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं, रखरखाव आदि का अवलोकन किया गया। इस दौरान विद्यालय में व्याप्त कर्मियों से अवगत होने के बाद HE हाई स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच और शिक्षण व्यवस्था एवं संसाधनों से रूबरू हुए। लेकिन वो कॉमन एंट्रेंस जैसे मेन जो हम लोग आया वहाँ से एंट्री ताकि सेफ छात्रा वाला बच्चों की शिक्षा के लिए क्या बेहतर करना है वो बताइए। एक कि जो पूर्व गेट खुला हुआ छोटा तो प्रशासनिक व्यवस्था एग्जाम लेने के समय बहुत कैमरा सर मिनिमम 30 सर तो सब कमरे क्योंकि आदेश से 8 इनके पास 8 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो 30 और होगा 30 और हो जाने से हर कमरे में हो जाएगा जो परीक्षा संचालन में दिक्कत नहीं जी। 2 दिन लोगों ने 20 लाख रुपया आपको यही आता। मौके पर विधायक व उपायुक्त ने बताया कि शहर के दोनों विद्यालय का औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उपायुक्त संसाधनों में मौजूद व्यवस्थाओं के क्रियान्वित से अवगत होना है। निरीक्षण के दौरान वार्षिक डेवलपमेंट की बची हुई राशि से विद्यालय से व्यवस्था पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आवश्यक चीज़ों को पूरा करने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। बताया गया कि गिरिडीह हाई स्कूल में परीक्षण भवन की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाएगा। जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। सरजेसी बोस और गिरिडीह HE स्कूल दोनों ही के निरीक्षण में हम और डी साहब दोनों आए थे। एनुअल डेवलपमेंट फंड का कुछ पैसा स्कूलों के पास है, उस पैसे को खर्च करने का था।
तो जो सर जेसी बोस में जो आवश्यक चीज़ें थी उनके बारे में सैद्धांतिक सहमति बनी। एचई स्कूल में एक परीक्षा भवन की नितांत आवश्यकता थी, तो सामूहिक प्रयास से मेरे डी साहब से ये हुआ है कि सीसीएल संभवतः अपने सीएसआर से इसको कर देगा और हम लोग इस आशय का एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे पीसीसी है या अन्य चीज़ें हैं उस पर आज सैद्धांतिक सहमति बन गई है और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम लोग इसको पूरा करके इस स्कूल की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। जेसी बोस हाई स्कूल हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है एसओई, और एचई हाई स्कूल है हमारा ये मॉडल स्कूल है। तो इसके तहत जो स्कूल का डेवलपमेंट फ़ंड है उसके तहत में हम लोगों ने आज यहाँ का भौतिक निरीक्षण किया है और प्रिंसिपल्स और स्टाफ्स से हम लोगों ने बात किया है। जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराएंगे। और अभी हम लोगों ने जो विशेष केंद्रीय सहायता है उसके मद से भी कुछ यहाँ पे वाटर फिल्टर्स, सेरामिक बोर्ड का प्रोविज़न ये किया है, यहाँ पे आ भी गया है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों के पास में जो ज़िला में अनटाइड फंड है या जो सीएसआर का फंड है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो दो पुराने स्कूल्स हैं 1907-8 का जेसी बोस हाई स्कूल है, ये 1887 का एचई हाई स्कूल है, ये काफ़ी इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसका महत्व और जो धरोहर इसकी पहचान है वो भी कायम रहे। मौके पर सर जेसी बोस के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा, गिरिडीह हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद थे। जमीन पर ट्रेंच कटाई करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष के लोगों ने उक्त जमीन पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए दस्तावेज के साथ थाना बुलाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया में एक जमीन पर ट्रेंच कटाई करने के दौरान दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों पक्ष के लोग विवादित जमीन पर अपना दावा जता रहे हैं, जिसके बाद मामले की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विवादित जमीन पर ट्रेंच काट रहे लोगों को वहां से हटा दिया और दोनों पक्षों को थाना जाने का आदेश दिया। ये लोग बोलेगा पृथ्वीराज चौहान का वंशज है तो मान लेगा क्या? अपना शुभ नाम आप बताइए। आपका हो गया क्या? कैसे नाम होता है जी? हम बोलते हैं पहले सुनो, अगर ये आपकी जमीन है तो आप हम लोग को खबर क्यों करवाएं दूसरे से? विवादित जमीन को लेकर एक पक्ष के वार्ड पार्षद अजय रजक और रवि सिंह का कहना है कि मौजा सीहोडी अंतर्गत खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 218 उनके पूर्वजों ने 1969 ईस्वी में केवाला के जरिए खरीदा है, जिसका लगान रसीद वर्षों से कटता आ रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर उनके पूर्वज वर्षों से जोत आबाद करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया तत्व के लोग उनकी पुश्तैनी जमीन पर विवाद उत्पन्न करने के लिए जाली पेपर बनाकर स्थानीय लोगों से ट्रेंच कटवा रहे थे। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह लोग धमकी भरे लहजे में भागने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी है। इधर दूसरे पक्ष के राजू दास और होरिल दास ने बताया कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों को हुक्मनामा से हासिल हुई थी, लेकिन बरसों से उनका जोत आबाद नहीं था। कुछ दिन पूर्व ही उन्हें पता चला कि उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तब जाकर उन्होंने जमीन पर दखल लेने के लिए ट्रेंच कटाना शुरू किया, लेकिन रवि सिंह और वार्ड पार्षद अजय रजक उन्हें अपनी जमीन पर दखल लेने से रोक रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अंतर्गत ठीक पटेल नगर के पीछे बद्री यादव के होटल के पीछे यहाँ भूमाफिया लोग का बहुत सरगना पैदा हो गया है। उन लोग के संरक्षण में रहते हुए आज खुद हम लोग हरिजन लोग माने अस्थाई नहीं है। ये लोग क्या कर रहा है कि जाली दस्तावेज बना के और जिस आदमी का बहुत पूर्वज से खरीदी है, जैसे कि हमारे बाबूजी के नाम से खरीदी जमीन 1969 का केवाला है, डीड है, जिसका अंचल अधिकारी को मुआवजा रसीद प्राप्त करते हुए अभी तक वहाँ दखलकार चलते आए हैं। ये लोग भूमाफिया लोग द्वारा क्या किया गया है कि हम लोग को परेशान करने के लिए कि परेशान करके रिश्ते ज़मीन कैसे लिया जाए। वो बीच में भूमाफिया लोग क्या किया, यहाँ का लोकल बासिंदा लोग को, हरिजने भाई को, ये लोग क्या किया, उसका जाली दस्तावेज बना के वहाँ पर जब बाजबरन काम लगाया। हम जब वहाँ जाके बोले तो ये लोग हम लोग को बाजबरदस्ती
करता है कि नहीं हम लोग का पूर्वज का है, बहुत पुराना है, ये मेरा है। तो हम लोग की तरफ से यही कहना था कि आप सरकारी अमीन बहाल करके यदि अगर आपका ज़मीन निकलता है तो आप सुरक्षा प्राप्त करें, अन्यथा दूसरे को परेशान करने का काम ना करें। मेरा ज़मीन जो है सारा डॉक्यूमेंट है, हम थाना प्रभारी को देना चाहते हैं। हम हमारे जो SI आए हैं पंकज जी, उनको हम लोग मतलब कि दिखा दिए हैं। 4 बजे शाम को उन्होंने हम लोग को बुलाया है, हम वहाँ सारा डॉक्यूमेंट जमा देंगे। हम इस विवाद के अंतर्गत CO साहब को इसको अवगत करा दिए हैं। आपको थाना प्रभारी को भी एक बार अवगत कराएं। पंकज सिंह जी हमारी बात हो गई है इस मैटर में। थोड़ा हम विधायक जी को भी इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं कि सर इस तरह गलत किया जा रहा है। और यही सरगना आज से पूर्व जो अभी देखे होंगे सिरसिए के अंतर्गत में जब फॉरेस्ट डिपार्ट का जो तरी कटाया था, यही सरगना लोग काम किया है। कौन है ये सरगना? सब सिरसिया का ही सरगना है, जो कि यहाँ का बिचौलिया है। नाम थोड़ा सा हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहीं का आदमी है। ये लोग से हम लोग को कितना जमीन है वहाँ पे? मेरा वहाँ एक डीड में अपना जिस प्लॉट में ये लोग काम लगाया है उसमें मेरा 50 डिसमिल का खरीदी के वाला है। आते हम यही प्रशासन से है कि हमारा डॉक्यूमेंट लिया जाए, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाए, ओरिजिनल। और हम भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, और उसको देख के जो सही हो निर्णय, उस निर्णय पर हम अमल करने के लिए तैयार रहेंगे। अजय रजक रवि सिंह जो लोग हैं सब एक दल के साथ आया, वो लोग हाथापाई भी करने की कोशिश कर रहा है, और जमीन जो हम लोग का अवैध तरीका से कब्जा कर रहा है, अवैध तरीका से कब्जा भी किया है। और हम लोग जैसे भी हुआ है नापी कराए हैं। परदादा का जमीन जहल चमार के नाम से है जमीन, और हम लोग को खोज रहे हैं। अभी जानकारी हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, अब हम लोग को जानकारी पड़ा, इसलिए खोज रहे हैं हम लोग जमीन। मतलब कि ये हम लोग का जमीन जो है ये सब मतलब कि हम लोग का मतलब कि खतियानी है, और ये मतलब दबाव दे रहा है। ये मतलब क्या दे रहा है, ये सब बोल मेरा जमीन हम कागज नहीं दिखाएंगे, पेपर दिखा दीजिए, हम लोग मतलब छोड़ देंगे। तो ये बोल रहा है मतलब कि कोर्ट जाना कोर्ट जाओ, नहीं तो फिर थाना पर जहाँ जाना जहाँ, ये मतलब जहाँ हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कहाँ दिखाएंगे, हम कोर्ट में दिखाएंगे। तो हम लोग बोले हाँ कि देखिए भैया ये हम लोग का जमीन है, ठीक है, हम लोग यहाँ काम लगाएंगे, आप अगर लिए हैं तो मतलब क्या हाँ मतलब पेपर दिखाइए। हमारे माँ के नाम से जमीन लिया 1992 में, तक उस समय से हम लोग धान रोपते थे। अब आधी वर्ष या कोई नहीं रोकने लगे, नहीं हम लोग धान काट कर लाते थे, 25 साल रोपे, आज तक कोई ना आया। और वहाँ हम लोग के जमीन पर चुना गए, हमारे फादर माँ के नाम से खरीदे 1992 में, तब से रसीद कटा के आज तक कटा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity,
साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के जाने माने व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का ईस्टर्न रेलवे के JDORC के सदस्य के रूप में चयन किया गया है। उनके JDORC के सदस्य बनने से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों में हर्ष है। ईस्टर्न रेलवे के ZRUCC के सदस्य के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष गिरिडीह के जाने माने व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल का चयन किया गया है, जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में काफी खुशी है। शनिवार को चैम्बर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला सहित अन्य सदस्यों ने प्रदीप अग्रवाल को बधाई दी। विदित हो कि ईस्टर्न रेलवे के ZRUCC के सदस्य के लिए झारखंड से प्रतिनिधित्व के लिए मतदान हुआ था, जिसमें प्रदीप अग्रवाल 14 मत लाकर विजयी हुए थे। वे अगले 2 वर्षों के लिए ईस्टर्न रेलवे में ZRUCC के सदस्य के रूप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। बधाई देते हुए चैम्बर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि यह गिरिडीह के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि ZRUCC के सदस्य के तौर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का चयन किया गया है। कहा कि ZRUCC सदस्य के क्षेत्र के सारे MLA, MP और कई संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो उस क्षेत्र से जुड़ी समस्या को बैठक में अवगत कराते हैं। कहा कि चैम्बर के उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ZRUCC के सदस्य के रूप में चयन होने से गिरिडीह की जनता को काफी लाभ होगा। कि पूर्व रेलवे में ZRUCC ये होता है जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति। इसमें उस क्षेत्र के सारे MP, MLA और कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उस क्षेत्र की समस्याओं से जो है उस बैठक में अवगत कराते हैं, चाहे नई रेल की मांग हो, चाहे किसी रेल का मार्ग बदलने की मांग हो। आज हम लोग के लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष और फेडरेशन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट गिरिडीह के प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी श्री प्रदीप अग्रवाल जी
झारखंड की तरफ से, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ की तरफ से ईस्टर्न रेलवे के जेडआरयू सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। और हम लोग को बहुत अपेक्षा है कि इनके नामांकन के बाद गिरिडीह में हम लोग बहुत सी ट्रेनों की जो है मांग कर सकते हैं, बहुत सी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन करा के उसको वाया गिरिडीह किया जा सकता है, क्योंकि आज 926 करोड़ रुपया में कोडरमा से गिरिडीह की रेल लाइन बनी। करोड़ों रुपया खर्च हुआ गिरिडीह मधुपुर रेल लाइन को जो है दोहरीकरण करने में और इलेक्ट्रिसिटी करने में, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आज हम लोग बहुत सी रेलवे की ऐसी ट्रेन जो ग्रैंड कोड लाइन पारसनाथ होकर गुजरती है, उस ट्रेन को गिरिडीह होके या जो मधुपुर होके गुजरती है, उस ट्रेन को गिरिडीह होके, कोडरमा होके पटना, कलकत्ता, दिल्ली आदि की मांग हम लोग कर सकते हैं और जोरदार ढंग से अपनी मांग उठा सकते हैं। अब तक कोई नहीं था और ये पहली बार हुआ है कि ये जेडआरयूसीसी में ईस्टर्न रेलवे में गिरिडीह का एक व्यक्ति जो है, हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष जो है, वो उसमें नामित हुए हैं। शनिवार को रेलवे स्टेशन के पास छरियागादी में बनने वाले ओवरब्रिज का जायजा लेने के लिए एक बार फिर रांची के कंसल्टेंट टीम गिरिडीह पहुंची और सदर विधायक के साथ स्थल का जायजा लिया। शहर के झरियागादे स्थित बनने वाले ओवरब्रिज का एक बार फिर औचक निरीक्षण करने के लिए शनिवार को रांची से कंसल्टेंट टीम गिरिडीह पहुंची। टीम में शामिल आरसीडी के रांची से आए अधिकारियों ने स्थानीय इंजीनियर व सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ईटीएम एंटरप्राइजेस के एमडी संजय झा, ब्रिज इंजीनियर प्रवेश कुमार सोनू, ड्राफ्ट्समैन धीरेन्द्र कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद राजू यादव सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। यही था कि इसको हम लोग इस शेप में बनाएं, अस्क्यू एंगल में। हाँ जी जी इस शेप में बनाएं और इधर जो अप्रोच है उसको उतार दें ड्रॉप उधर जी, और ये इधर से सीधे जाकर ड्रॉप कर जाए रेलवे का ग्राउंड के बाहर। मौके पर आरसीडी के रांची से आए अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज के दोनों ओर से लोगों को निर्माण के बाद फायदा होगा। कहा कि ब्रिज निर्माण को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया है, जल्द ही विज्ञापन तैयार किया जाएगा। कहा कि ब्रिज की लंबाई लगभग 66 मीटर रहेगी, वहीं दोनों ओर 18 मीटर अलग से अप्रोच कर्व में बनाई जाएगी। मौके पर मौजूद सदर विधायक ने कहा कि आरसीडी रांची की टीम और गिरिडीह टीम के साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। जल्द ही ब्रिज निर्माण का डीपीआर तैयार कर विज्ञापन निकाला जाएगा। आज आरओबी के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हम लोगों ने किया था, उसमें आरसीडी की रांची से टीम आई, कंसल्टेंट, रेलवे के जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ के लोग हैं और आरसीडी गिरिडीह की टीम के साथ हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया और एक निश्चित सहमति बनी कि इसी बिंदु पर आरओबी का डीपीआर बनाया जाएगा और आरओबी के डीपीआर बनाने के बाद क्या लागत आएगी, क्या खर्च आएगा, ये तमाम चीज़ें स्टैब्लिश होंगी और जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान हम लोग करेंगे। प्रयास यही है कि कंसल्टेंट अब काम शुरू करें और जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाएं। इसके बाद रेलवे और राज्य सरकार के बीच के जो भी गतिरोध आएंगे उन गतिरोधों का हम लोग समाधान करेंगे। जो हम लोग का प्रपोजल है वो आपको एक इंच से दूसरे इंच पर में हम लोग मिलाएंगे, जिसमें कि दोनों तरफ की जन समुदाय को फ़ायदा हो और कनेक्टिविटी प्रॉपर हो पाए। इसके लिए हम लोग अब प्लानिंग और इसका जो विज्ञापन बनेगा वो सब लोग के सहमति से आगे बढ़ेगा और आप लोग को जल्दी ही इसकी लंबाई आपको लगभग 66 मीटर का सेक्शन आएगा बीच में जो आरओबी का होगा। उसके दोनों तरफ में लगभग 18 मीटर का एक और सेक्शन आएगा जो उसके अप्रोच को कंसीडर करेगा। अप्रोच लगभग 300 मीटर दोनों तरफ, 300 मीटर जो कि कर्व में आएगा।
ये इसका मोटा मोटी पूरा लेंथ। गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कर्मजोरा मोड़ पर 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सड़क पुनर्निर्माण का कार्य शिलान्यास गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा किया गया। इस दौरान संवेदक को गुणवत्ता के साथ कार्य करने का दिशा निर्देश दिया गया। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कर्मजोड़ा मोड़ पर 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सड़क पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान कमजोरा मोड़ स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करने के बाद विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। भैया भाजपा अधूरा है इनके बिना न करके और तालियों के साथ हम लोग इनके हौसले को बढ़ाएंगे और माननीय मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि पथ प्रमंडल के द्वारा कमजोरा मोड़ भाया पत्रो नदी गेनरो रोड का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोगों को काफी सुविधा होगी। साथ ही इस रोड से देवघर व बिहार जाने वाली सड़क को भी जोड़ेगी। उन्होंने संवेदक को गुणवत्ता के साथ काम करने की बात कही। मौके पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, 20 सूत्री अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, स्थानीय मुखिया नूनूलाल मरांडी, उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, विपिन सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ आगमन के लिए बहुत दिक्कत थी, खास करके महिलाओं को, बच्चों को हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शहर जाना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर इधर हम लोग का एम्स बन गया है, इसलिए इस रोड की आवश्यकता बढ़ी। सरकार ने संज्ञान में लेकर हम लोगों ने अनुशंसा कर दी कि रोड का करवाया है इसको। ये मजबूत रोड बनेगी, ये आरसीडी की रोड बन रही है, इसलिए उम्मीद है कि अच्छे ढंग से मजबूती के साथ बनेगी, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी ये। तो इसके लिए मैं इस इलाके के लोगों को, आसपास जो पंचायत से जो साथी हैं, मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। सरकार को बधाई देता हूँ, हेमंत जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस हमारे बात को रखा, उन्होंने महत्व दी और इस रोड का की शुरुआत हुई है। और भी कुछ रोड संज्ञान में है जो मैंने सरकार को लिख के दिया हुआ है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। उसमें आप जिस रोड की बराबर चर्चा करते हैं, वो भी उम्मीद है हमको कि उसमें भी काम जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। कुछ पुल पुलिया है जिसमें तो हाथ लगा हुआ है, जिसकी जानकारी है। एक इधर भी एक पुल बनना है, घुमरिया पुल, पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बड़ी दिक्कत होती थी उन लोगों आने जाने। तो उसका टेंडर हो गया, टेंडर खुलेगा, उसमें हाथ हम लोग लगा देंगे। मैं पुनः फिर आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद सरकार को, सरकार के मुखिया को और अपने सारे जो लोग हैं, साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेंगाबाद प्रखंड के चिर परिचित करमजोरा मोड़ से पत्रो नदी तक वाया गेंडरो पथ का आज शिलान्यास समारोह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने हम सबों की मांग को और इस क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाके की समस्या को सुनते हुए यह रोड का आज शिलान्यास हुआ है, जिस पर काम होना है। मैं आपको बता दूं, इन 23 वर्षों में मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। आप देखे होंगे, आप यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं। इन 23 वर्षों में से 18 वर्षों तक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन दल के लोगों ने शासन किया था। आप देखे होंगे, चाहे CNT एक्ट का मामला हो, जो CNT एक्ट को तोड़ने का मामला था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन 18 वर्षों में आदिवासी और मूलवासियों के जो सोच थी, जिस सोच और उम्मीद के साथ इस राज्य के दिसम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य आंदोलन के लिए अपने साथियों की शहादत दी थी, उसके बदौलत यह राज्य अलग हुआ है। या भीख मांगने से यह राज्य अलग नहीं हुआ है। इस राज्य के दिसम गुरु ने अपनी जवानी को कुर्बानी दिया है, तब जाकर इस राज्य का पुनर्निर्माण हुआ है। इस राज्य अलग भारतीय मानचित्र पर अलग राज्य बना है।
मैं आपको बता दूं 18 वर्षों तक विरोधियों ने यहाँ के आदिवासी और मूल वासियों का सपना को चकनाचूर कर दिया है। आप देखे होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, यहाँ के लोगों को सिर ठगने का काम किया है। आप देखे होंगे जब राज्य में सत्ता हेमंत सोरेन ने संभाली, आप देखे होंगे झारखंडी जनमानस की जो सोच थी उसके अनुरूप इन्होंने निर्णय लिया और इनको आपत्ति हुई। विरोधियों को, भारतीय जनता पार्टी और आजसू जैसे नेताओं को दर्द हुआ कि हेमंत सोरेन यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को एक कर लेंगे तो हमारी राजनीतिक रोटी झारखंड में नहीं चलेगी। आप चाहे 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, ओबीसी का आरक्षण घटाकर कौन किया था 14%? आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनको 27% हक दिलाने का काम किया था। हम तो उनके लिए लड़ते हैं और वो विरोधियों का पिछलग्गू बनकर रहते हैं। मेरा मानना यही है। जैसा जानते हैं कि यह रोड पहले आरयू विभाग से बनी थी और भारत सरकार के केंद्रीय मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी जैसे हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता जो हुई थी, आप देखे होंगे टीवी चैनल पर, उन्होंने बताए कि झारखंड की जो भी सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यदि वह बनने के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तुम सिर्फ काम बढ़िया से करा दो, एजेंसी बढ़िया से तय करो और अच्छी सड़कें दो, क्वालिटी बढ़िया दो और पैसा जितना चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो भारत सरकार भी तत्पर है, किसी भी राज्य हो, इसमें एक झारखंड राज्य भी है और इस राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी वार्ता किए हैं। आप लोग सभी चैनल वाले मीडिया वाले जान भी रहे हैं, ये कोई बकवास नहीं है। शहर के बक्सडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में 13 मार्च को राजभवन रांची घेराव को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। शहर के बक्सडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में 13 मार्च को राजभवन रांची घेराव को लेकर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने की। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, पोरेशनाथ मिश्रा सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। जो पार्को है ना, उसी का गेट पर हम, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। हम तो एक चीज़ में गाड़ी बोले हर ब्लॉक से दो गाड़ी जाएगा तो कम से कम बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष श्री सिन्हा ने कहा कि देश गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। इस समय में भाजपा सरकार देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बेच रही है और SBI, LIC जैसे संस्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय का बचत का पैसा जोखिम में है। कहा कि जनता से जुड़ी इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी राजभवन घेराव कर रही है, जिसमें जिले से भी 300 कार्यकर्ता रांची जाएंगे। मौके पर हसनैन अली, मोहम्मद अली खान, तनवीर हयात, शेफुद्दीन खान, इम्तियाज, गणपत, नागेश्वर मंडल, महसर इमाम, नूरी सदाम, बलराम यादव, संतोष राय, मदन लाल, दीपक माहेश्वर, प्रकाश मंडल, राजेश तूरी, ऋषिकेश मिश्रा, मोतीलाल शास्त्री, सुखदेव सेठ, नकुल सिंह सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडी मोड़ के पास बाइक सवार एक छात्र ने 70 वर्षीय वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडी मोड़ के पास कोचिंग पढ़ने जा रहे एक छात्र ने राह चलती एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे उक्त वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को गांवा CHC लाया गया, जहां पर प्राथमिकी उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाबत बताया जाता है कि केसनरू निवासी 70 वर्षीय वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ मालडा गया देखकर वापस लौट रही थी। इस क्रम में पांडेडी मोड़ पर गदर से मालडा कोचिंग पढ़ने आ रहे नाबालिग छात्र ने अपाची बाइक से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उक्त महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। छात्र बाइक काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था। इधर डॉक्टर काजिम खान ने कहा कि उक्त महिला के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है, जिससे महिला
अचेत अवस्था में चली गई। फिलहाल प्राथमिकी उपचार के बाद तुरंत रेफर कर दिया गया है। एक आरटीए का केस आया है। खगिया देवी, उम्र 70 साल है, वाइफ ऑफ फरियाग यादव, जो कि इधर की रहने वाली है। उनको सीवियर हेड इंजरी हुई है और पाँव में भी चोट है और हाथ में भी चोट लगी है। तो इनको प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। माल नेता निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के सीओडी में बैठक की और संगठन का विस्तार करते हुए कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बैठक के दौरान माले नेता स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी वार्ड नंबर 18 में माले की बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की उपस्थिति में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। बैठक में मुख्य रूप से लगभग 2 महीनों में एक ही मोहल्ले से लगभग 15 FIR किए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इस दौरान माले नेता श्री सिन्हा ने पूर्व जीप सदस्य परमीला मेहरा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। बैठक के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मोहल्ले में भाईचारा बढ़े, इसके लिए सभी मिलजुल कर मेहनत करें। माले नेता एकलव्य उजाला ने संगठन विस्तार तेज कर दिया है। वहीं माले नेता इकराम के नेतृत्व में लगभग 50 की संख्या में युवाओं ने माले की सदस्यता ग्रहण की है। अभी सीओडी ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और ये वार्ड है। वार्ड होने के बावजूद भी चारों तरफ देखिए गंदगी है, गंदगी का अंबार है, नाली का पानी रोड पर बह रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का है कि जो इस एरिया में काफ़ी केस होता है। महीना में भी 15 से 20 केस हुआ है। झूठा केस होता है। हम समझते हैं कि थाना प्रभारी जो है मुफस्सिल थाना के या SDPO जो हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे जो राजनीतिक दलों से हैं उनके द्वारा लोगों को दबाया जाता है। उनको कहा जाता है कि हम ही हैं। की समस्या को देखते हुए यहाँ पे बुलाया गया है और उनको यह भी समस्या बताया गया है कि नाली या रोड का जो पास हो चुका है अभी तक आया हुआ नहीं है। इसका टेंडर भी निकला हुआ है लेकिन अभी तक आया हुआ नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ को देखते हुए सीओडी ग्रामीणों ने परेशान करता है। सबको जीना हराम हो गया। यहाँ खाने पीने भी जो है सो दिक्कत हो रहा है। इसका कारण वही है कि सब भाग रहा है, तो कमाने जाएगा कहाँ। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।